बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों को पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 6 है, और ये चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा हुआ है, आई होप। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों होता क्या है, एक प्लेन होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेंट प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन या क्वाड्रेंट प्लेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस होती है। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को बच्चों मीट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, किसी भी पॉइंट, यहाँ पे होता क्या है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना। सपोज करो एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया और इसका नाम हमने लिखा P, और हमने लिखा कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y। सपोज करो मैंने क्या बोला, एक पॉइंट, मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट है P, और सपोज करो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y। तो बच्चों ये x, y का क्या मतलब है, कोई बताएगा? आपने पढ़ा हुआ है ये लास्ट ईयर। x, y का क्या मतलब होता है? यहाँ पर x क्या है, y क्या है? ओके, आपने कहा x एब्सिसा है और y जो है वो ऑर्डिनेट है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ये यही पोजीशन है इसकी, तो इसको एक्सिस से कैसे रिलेट कराएंगे, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 2,3 या, हाँ 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 बोलो। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए बच्चों, किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे या क्वाड्रेंट प्लेन पे लोकेट कैसे करते हैं, आप करिए क्या, सपोज करिए अगर ये x और y है तो इसका मतलब क्या, पहले ये समझिए। आप बच्चों इस पॉइंट से x एक्सिस पर और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए बच्चों। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से लेकर, ओरिजिन से लेकर, सपोज करो ये पॉइंट है m, तो o से लेके m के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताइए? क्यों बच्चों? यस, o से लेके m के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी। और अगर ये y एक्सिस पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, तो o से n के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, y होगी। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो जो एब्सिसा पार्ट होता है वो उस पॉइंट की x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होती है, और जो ऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होती है, और वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जहां पे भी वो दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं वही इस पॉइंट का लोकेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो हमको बच्चों 2,3 रिप्रेजेंट करना है, फिर से समझिएगा, हमको 2,3 रिप्रेजेंट करना है किसी कोऑर्डिनेट में। क्या? 2,3। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज करो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब बच्चों हमें 2,3 एक पॉइंट है, इसको एलोकेट करना है, किस पॉइंट को, 2,3 को। कैसे करेंगे बताइए? यस, अब देखिए मैंने क्या बोला, कैसे लोकेट करते हैं एक ग्राफ पे, जो एब्सिसा पार्ट होता है, एब्सिसा पार्ट क्या है, 2 है बच्चों। तो आप एक्स एक्सिस पे 2 पर आइए, 2 डिस्टेंस आइए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप क्या करिए, एक मार्क बना दीजिए, डॉट बना दीजिए। ऑर्डिनेट क्या है, 3 है बच्चों, तो 3 पर भी आप क्या करिए, ऐसे थोड़ा सा मार्क बना दीजिए। अब जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है वहां से क्या करिए, आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिए, एब्सिसा से और ऑर्डिनेट से। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक दूसरे से, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे।
और जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस 2,3। तो किसी भी पॉइंट को ग्राफ पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सभी को मेरे ख्याल से आता है। कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों किसी को? ओके। और साथ ही साथ आपने साइन कन्वेंशंस भी पढ़े होंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है कोऑर्डिनेट्स का? दोनों साइन कैसे होते हैं? प्लस प्लस होते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में बच्चों क्या होता है? माइनस प्लस। यानी क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि ये देखो ना, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस चली आती है और इधर वाई पॉजिटिव रहता है, तो एक्स यानी सीसा वाला पार्ट निगेटिव में रहेगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव में रहेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में बच्चों क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए इधर इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर निगेटिव वाई एक्सिस है, इस वजह से ये दोनों साइन क्या होता है? माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है, क्योंकि फिर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाती है और वाई एक्सिस निगेटिव रहता है। तो ये तो हो गया बच्चों साइन कन्वेंशन। आपने ये चीजें वहां पर पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी 9th क्लास में। किसी भी पॉइंट को ग्राफ पे लोकेट करना, साथ ही साथ एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। अच्छा बच्चों, अगर कहीं पर एब्सिसा 0 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका जरूरत आपको पड़ेगा यहाँ पर। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में एब्सिसा वाला पार्ट 0 है तो इसका क्या मतलब है? वो पॉइंट कहाँ पे होगा बताइए? यस, वाई एक्सिस पे होगा। पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इन सिमिलर मैनर अगर किसी कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट वाला पार्ट ऑर्डिनेट 0 हुआ तो वो पॉइंट बच्चों कहाँ पे होगा? ऑर्डिनेट कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। यस, वो पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। तो ये तो बच्चों मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराया आपको, आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में उसको रिकॉल कराया। अब यहाँ पर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों ये जो अभी पढ़ा रहे थे ये तो रिकॉल एक्सरसाइज थी, रिकॉल आपको चैप्टर हम करा रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग क्या क्या जानते हो इसके बारे में हम बता रहे थे। साथ ही साथ हमने ये भी बताया बच्चों, अगर एब्सिसा 0 होता है तो वो पॉइंट कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? वाई एक्सिस पे। अगर ऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? दो टॉपिक बच्चों हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। एक है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। दो फार्मूले हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पे मिलेगा और दूसरा है सेक्शन फार्मूला जो कि आपको सेकेंड एक्सरसाइज में मिलेगा। तीसरा टॉपिक बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ करता था बट वो सिलेबस से रिड्यूस्ड हो चुका है। तो 9.7.1 और 7.2 यही दो एक्सरसाइजेस हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 7.1 से पहले डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या है? मतलब अगर दो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट प्लेन पे अगर दो पॉइंट को एलोकेट किया जाए तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों हमें पता है, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है तो उनकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसका एक फार्मूला है जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। उसका मैं डेरिवेशन बच्चों यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इसका डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, कोई फार्मूला किसी को आता है क्या? याद है क्या डिस्टेंस फार्मूला? ये डिस्टेंस फार्मूला याद है क्या किसी को बच्चों? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है मैं बता रहा हूं क्या होता है। तो फार्मूला आपको याद याद नहीं भी होगा तो आप अब याद हो जाएगा और मैं डेरिवेशन बता रहा हूं बच्चों। सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ पर है जिसको मैंने बोला P1 और एक पॉइंट यहाँ पर है जिसको मैंने बोला P2।
P1 के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया बच्चों x1, y1। P1 के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x1, y1 और P2 के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x2, y2। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? अब करिए क्या बच्चों, आप P1 और P2 से डॉटेड परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करिए। मतलब P1 से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने और ये मैंने P2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा बच्चों, अभी भी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ये x1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, x1 है कि नहीं, बताइए। इसी तरह से इन सिमिलर मैनर अगर P2 के लिए सीसा का पार्ट x2 है तो ओरिजिन से लेकर n तक की यानी इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है बच्चों, x2 है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, अब जरा ऑर्डिनेट वाले पार्ट पे आते हैं। अब इसी तरह से P1 और P2 से y एक्सिस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। P1 और P2 से हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब देखिएगा, इसको मान लो कुछ पॉइंट और मान लो, इसको r मान लिया, इसको हमने s मान लिया। तो जरा ये बताइए ओरिजिन से लेकर पॉइंट r तक की डिस्टेंस क्या है? अगर एब्सिसा का पार्ट y1 है तो ओरिजिन से लेकर r तक की डिस्टेंस क्या होगी, y1। यस, वेरी गुड। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये हाइट क्या होगी, y1। इसी तरह से ओरिजिन से लेकर पॉइंट s तक की हाइट क्या होगी, यहाँ पर एब्सिसा देखिए P2 का y2 है तो ये हाइट होगी y2। ओके बच्चों, यहाँ पर जो हमारे लिए गिवन पॉइंट था वो था P1 और P2। एक पॉइंट था P1 जिसका कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 माना था। एक पॉइंट P2 था जिसका कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 माना था। और हमें बच्चों फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये P1 से P2 की डिस्टेंस, यही तो फाइंड आउट करना है, तभी तो हम डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो करिए क्या, यहां से आप क्या करिए, ये जो r P1 वाली लाइन इसको एक्सटेंड करिए। बच्चों ये बताइए, अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो इसको कुछ नाम दे दो, सपोज करो T। तो ट्राइंगल T P1 P2 ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। अब मैं यहाँ पे जो पूछने जा रहा हूँ सभी लोग आप लोग बताइएगा, P1T क्या मैंने लिखा, P1T, P1 से T के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कोई भी बताए। यस, क्योंकि पूरा x2 है, यहाँ तक x1 है, तो P1T की डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। वेरी गुड। इसी तरह से बच्चों P2T की डिस्टेंस क्या होगी, P2 से T, यस, इसकी डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। P2 से लेके T तक की डिस्टेंस क्या होगी, y2 माइनस y1। इसकी क्या थी, x2 माइनस x1। तो बच्चों इन ट्राइंगल T P1 P2 ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं P1 P2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P1T का स्क्वायर प्लस P2T का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखिए, करिए क्या, LHS में वही रहने दीजिए P1 P2 का होल स्क्वायर, या बहुत करिए तो आप स्क्वायर हटा दीजिए, और स्क्वायर हटेगा बच्चों तो इधर रूट लग जाता है, और रखते हैं वैल्यू। क्या लिखा हुआ है, P1T का स्क्वायर। P1T की वैल्यू x2 माइनस x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस P2T का होल स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आप फार्मूला देख रहे हो P1 P2 इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले को हम लोग डिस्टेंस फार्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला यही होता है क्या,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते भी हैं। आप देखें यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो चाहे आप x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब या तो आप चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखिए, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रखिए, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले इसको करते हो बाद में इसको करते हो, भले ही निगेटिव साइन आएगा लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, तो वो निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है सभी को? तो ये बच्चों हो गया डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऐसे ही निकालेंगे। मतलब ये एक एग्जांपल लेकर बच्चों पहले समझा देते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। सपोज करो बच्चों, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। एक पॉइंट है ए और उसका कोऑर्डिनेट बोला जा रहा है 2,3, और दूसरा पॉइंट है ओ जो कि है ओरिजिन 0,0, और आपसे पूछा जाए ओ ए निकालिए, पॉइंट ओ से ए की डिस्टेंस निकालिए, तो क्या करोगे आप लोग? अंडर रूट टू माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 13। समझ में आया सभी को? तो ऐसे बच्चों हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकालते हैं। एक अगला टॉपिक बच्चों यहां पर और आता है, वो है कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब अगर 3 पॉइंट आपको पता है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर आप पढ़े होगे मेरे ख्याल से कभी, कोई बताएगा कोलिनियर क्या होता है? क्या होता है कोलिनियर? यस, दो या दो से ज्यादा पॉइंट, दो या नहीं, दो से ज्यादा पॉइंट, दो पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली आपको प्रूफ करने को मिलेगा, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने को मिलेगा। तो कोई बताएगा क्या कंडीशन होती है 3 पॉइंट्स कोलिनियर की? 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे कि प्रूफ हो? हाँ बोलो बोलो बोलो। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, एक पॉइंट, हाँ ऐसे है सपोज, यस यस यस, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर if and only if AB plus BC equals to AC। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसको आपको क्वेश्चन में बच्चों अप्लाई भी करना है। क्या? 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा चेक करो या प्रूव करो कि कोलिनियर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? देखिए करना क्या है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे हैं तीनों पॉइंट। तो ये तभी पॉसिबल होगा या ये तभी प्रूफ होगा कि हाँ कोलिनियर है, जब ए बी की डिस्टेंस, बहुत ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, यानी ए बी और बी सी को आप डिस्टेंस को ऐड करो तो वो किस डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है और पॉइंट्स अगर 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट्स अगर ए बी सी हैं, तो ये कंडीशन अपनाएंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी और बी सी की डिस्टेंस का सम ए सी के इक्वल अगर आएगा तभी हम बच्चों कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, नहीं तो वो कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक में 3 से ज्यादा पॉइंट आए तो फिर मान लो अगर
वैसे आपके सिलेबस में ऐसा केस है नहीं, बट फिर भी मान लो आप कह रहे हो सर मान लीजिए यहाँ पे डी आ जाए सपोज करो, तो आप क्या करोगे, कंडीशन वही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी। यस, प्रोसेस वही है, पॉइंट फिर चाहे जितने भी दिए हो, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1, पहले क्वेश्चंस में बच्चों तो यही है, डिस्टेंस फार्मूला है, आप लोग कर लोगे, पॉइंट दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना हो जाएगा ना। पहले चलो कोलिनियर वाला ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1,5, 2,3 और तीसरा पॉइंट है -2, -11, और बोला जा रहा है डिटरमिन इफ द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर, मतलब हमें चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो बच्चों अगर मैं इसको ए नाम दे दूं इस पॉइंट को, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए बी निकालने जा रहे हैं। ए बी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आएगा, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा -2 √5 आएगा, √5 आ गया ए बी की वैल्यू। अब जरा बी सी निकालिए, जब बी सी निकालेंगे तो -2 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 यानी कि -14 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आएगा, 16 प्लस 196 यानी कि कितना आएगा, 212। ये कितना आएगा, 212। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब जरा ए सी निकालिए, ए सी -2 -1 -3 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 यानी कि -16 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 256, तो ये हो जाएगा √265, यही आएगा। क्यों बच्चों, अब इसको कर क्या सकते हैं, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको 212 को लिख सकते हो 4 इंटू 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 इंटू 53 या 4 को बाहर लाओगे तो आएगा 2√53। इसी तरह से 265 है बच्चों, इसको भी देख लो क्या कुछ बाहर आएगा इससे, √265 से। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 53, है ना। तो अब जरा देखिए ए बी प्लस बी सी करिए, क्यों, कोलिनियरिटी के लिए क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी जो है वो बच्चों ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो ए बी की है डिस्टेंस √5 प्लस बी सी क्या है 2√53, तो ये हुआ ए बी प्लस बी सी। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो क्या आगे, और छोटा हो सकता है क्या, सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, बस इतना ही ये होगा। इसको आप आगे क्या कर सकते हो बताओ जरा, कोई भी बताए। अब जरा ये बताइए आप लोग सभी लोग, ए बी प्लस बी सी ये आया, और ए क्या चीज, √5, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। बोलो भैया। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि ए बी प्लस, हाँ बोलो।
किसको, किसको भैया मेरे, ये √50, अरे नहीं भैया, नहीं लिख सकते, कुछ नहीं ऐड होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये √5 + 2 √53 लिखा हुआ है, इसको एज इट इज रहने दो, और कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। ये √5 है, ये √53 है, कुछ नहीं हो सकता। और इधर क्या है, इधर इधर भी कुछ नहीं कर सकते, ये √5 × 53 है। अब आप सभी लोग मेरे को बस इतना बताइए, क्या AB + BC जो आया है वो AC के इक्वल है या नहीं? बताइए, क्या AB + B नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, AB + BC AC के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो तीनों, हाँ बिल्कुल, ये जो 3 पॉइंट्स हम चेक कर रहे थे कि कोलिनियर है या नहीं, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको कैसे करोगे, कोई बताए? हिंट बस देंगे, करोगे आप लोग घर से। हाँ बोलो। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो कहने का मतलब एक पॉइंट है 5, -2, एक पॉइंट है 6, 4, और एक पॉइंट है 7, -2। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला जा रहा है प्रूफ करो, चेक करो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या ये ट्रायंगल। तो कहने का मतलब ये इस पॉइंट को ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। और अगर सपोज करो ये ट्रायंगल है ABC, हम करेंगे क्या, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं बच्चों?